तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों, आपका जो क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं, तो इसका जो आपका चैप्टर 4 है, जिसका नाम था पहले समकालीन दक्षिण एशिया, अब इस चैप्टर का नाम बदल दिया गया है। इस चैप्टर का नाम हो गया आपका समकालीन विश्व और दक्षिण एशिया। तो इस चैप्टर के बच्चों आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये मैंने आपके लिए लिया है क्योंकि ये पेपर में इस तरह से पूछ सकता है। देखिए कि सार्क का पूर्ण रूप बताइए। ठीक है, सार्क का आपको पूरा नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिमिलर है, यानी मिलता जुलता ही नाम आपको दिखेगा। पहला ऑप्शन देखेंगे तो क्या पूछ रहा है हमसे, ये है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, पहला ऑप्शन दिया है आपका। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है कि एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, तीसरा है आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चारों ऑप्शन लगभग आपको सिमिलर ही देख रहे होंगे। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो पहला वाला है आपका। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये पहला वाला जो है ये इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं बच्चों, अगर इसी को इंग्लिश में हम लोग देखेंगे तो इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इस संगठन का पूरा नाम है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं अब हम। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो हमारा ये जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन वाला हमने संगठन देखा, जो 8 देशों का संगठन है बेसिकली। ठीक है, तो इसका मुख्यालय जो है सो कि वो कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे। पहला आपका क्या न्यूयॉर्क में स्थित है, दूसरा आपका क्या इटली में स्थित है, तीसरा आपका क्या काठमांडू में स्थित है, और चौथा आपका क्या श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें से जो सही उत्तर है बच्चों ये थर्ड वाला है आपका, काठमांडू में जो है सो कि इसका मुख्यालय हमें देखने को मिलता है। सार्क का कहाँ देखने को मिलता है, काठमांडू के अंदर। आई होप कि सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि बांग्लादेश जो नाम का राज्य कब अस्तित्व में आया। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश जो है आपका, जो देश है हमारा, वो कब अस्तित्व में आया। पॉलिटिकल साइंस में देश को हम लोग राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं देश को। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला आपका 1947 में आया बांग्लादेश बन करके, या फिर 1975 में आया, या फिर 1971 में आया, या फिर 1965 में आया बांग्लादेश बन करके। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो थर्ड वाला है। 1971 में बांग्लादेश को हमने एक आज़ाद देश बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था। यहाँ पर भी आप चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है आपका पाकिस्तान ने आक्रमण किया था भारत के ऊपर, दूसरा है आपका क्या अमेरिका ने आक्रमण किया था, या फिर तीसरा ऑप्शन है क्या चीन ने आक्रमण किया था, या चौथा है आपका क्या ईरान ने आक्रमण किया था। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये थर्ड वाला सही उत्तर है, चीन ने जो है सो कि आक्रमण किया था 1962 के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चों, चार ऑप्शन आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर। पहला है आपका श्रीलंका, दूसरा है आपका पाकिस्तान, तीसरा है अमेरिका, और चौथा है आपका बांग्लादेश। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे कि कौन सा ऐसा देश है जो कि दक्षिण एशिया में नहीं आता है हमारा। तो अगर आप लोग मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा अमेरिका तो बिल्कुल ही नहीं आता दक्षिण एशिया में। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा वर्ल्ड है, मैप है, तो यहाँ पर आता है अमेरिका, यहाँ इस साइड में। ठीक है, इधर साइड में हमारा दक्षिण एशिया आता है। अगर आप वर्ल्ड मैप खोल करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये है, वापस से मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा वर्ल्ड मैप है, इतने दूर में मान लीजिए, तो इस साइड में हमारा अमेरिका आता है, इस साइड में दक्षिण एशिया के देश आते हैं। इस साइड में जो मैं बड़ा वाला गोला कर रहा हूँ, इस साइड में आपका आ जाता है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इधर से ये सारे देश जो है सो कि 8 देश मिलकर के आपका दक्षिण एशिया बनाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि साफ्टा का पूर्ण रूप बताइए।
इंग्लिश में इस तरह से साफ्टा बोल देते हैं इसको। तो इसका पूर्ण रूप यानी पूरा नाम बताना है आपको। तो यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो चारों ऑप्शन एकदम लगभग सेम ही दिखेंगे आपको। पहला है आपका दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, दूसरा है आपका दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलत बोल दिया, सॉरी। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन में ना सिर्फ एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र है, क्योंकि सब सिमिलर है तो थोड़ा सा हो जाता है। दूसरा आप देख ही सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। तीसरा है आपका दक्षिण एशियाई मुक्त क्षेत्र। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, ये आपका सेकंड वाला होगा, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। आगे चलते हैं बच्चों। इसी चीज़ को अगर आप लोग इंग्लिश में देखेंगे ना तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, इंग्लिश में इसका पूरा नाम है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन। ये थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि नेपाल जो है देश, उसमें लोकतंत्र जो है उसके लिए अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समूह का आपको नाम बताना है। जो आपका लोकतंत्र आए, इस तरह से डेमोक्रेसी आए, तो उसके लिए जो आंदोलन हुआ था, मूवमेंट हुआ था हमारा, तो अहिंसक रूप से किसने आपका आंदोलन किया था, उसका नेतृत्व किया था, उस समूह का आपको नाम बताना है, उस ग्रुप का, ठीक है। यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला आपका लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम, दूसरा आपका लिबरेशन टाइगर्स, तीसरा आपका 7 दलों का गठबंधन, चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर होगा बच्चों, ये होगा थर्ड वाला, 7 दलों का गठबंधन, 7 पार्टीज अलायंस करके है ये, ठीक है। 7वें क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि लिट्टे का पूरा नाम बताइए। लिट्टे का पूरा नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। पहला आपका लिटमस संगठन, दूसरा आपका तमिलिलम संगठन, तीसरा आपका श्रीलंकन संगठन, चौथा है आपका लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम। तो जो लिट्टे का पूरा नाम है वो है आपका लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम, इंग्लिश में भी इसको इसी तरह से बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिलोन डैश का पुराना नाम है, ठीक है। यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला आपका भारत का पुराना नाम है, या फिर दूसरा है म्यांमार का पुराना नाम है, तीसरा आपका श्रीलंका का पुराना नाम है, या फिर चौथा आपका बांग्लादेश का पुराना नाम है। तो सिलोन जो है सो कि बच्चों आपका श्रीलंका का पुराना नाम है ये सिलोन, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, तो देखिए 10वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस देश में तमिल और सिंहलियों के बीच जातीय संघर्ष हमें देखने को मिलता है। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। पहला है आपका म्यांमार, दूसरा है आपका श्रीलंका, तीसरा है आपका अफगानिस्तान और चौथा है आपका पाकिस्तान। तो जो आपका जातीय संघर्ष हमें देखने को मिलता है, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। श्रीलंका के अंदर हमें जातीय संघर्ष देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? श्रीलंका के अंदर। आगे चलते हैं बच्चों, 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि श्रीलंका में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है आपका सिंघली लोगों का, दूसरा आपका तमिल लोगों का, तीसरा आपका आसामी लोगों का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका में जो है सो कि सिंघली लोग जो है सो कि बहुसंख्यक है। कौन है बहुसंख्यक? सिंघली लोग। आगे चलते हैं बच्चों, 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि शिमला समझौता कब हुआ था, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला आपका 1947 में हुआ था, दूसरा आपका 1971 में हुआ था, तीसरा 1972 में या फिर 1990 में हमें देखने को मिला था। तो बच्चों जो आपका शिमला समझौता हुआ था वो 1972 में हमें देखने को मिला था। ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा आपका, 1972। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे तो अगला प्रश्न आ जाता है आज का सवाल। ये वीडियो यहीं तक था और आज का सवाल ये है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं और उन सब देशों के आपको नाम बताने हैं कमेंट करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों कमेंट करके बताइए कि दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं और उन सब के नाम बताइए कितने देश आते हैं, ठीक है। तो बस बच्चों ये वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिल रहा होगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। आज के लिए इतने बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।